नमस्कार। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की एक चिट्ठी ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। अनुप्रिया पटेल एनडीए की एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और उनका दल एनडीए का पार्टनर है। अनुप्रिया पटेल दूसरी बार केंद्र में गठित सरकार में उसी विभाग की मंत्री हैं जो जिम्मेदारी वो पिछले कार्यकाल में संभाल रही थी। अनुप्रिया पटेल की तरफ से एक चिट्ठी जारी करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि राज्य में सरकारी सेवाओं में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन न किया जाए। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर उस कैटेगरी से चयन न करके जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है और इस तरह से एससी, एसटी और ओबीसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया का हवाला दिया है, उल्लेख किया है। उनका कहना है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर जब साक्षात्कार होता है तो उस समय लिख के दे दिया जाता है कि नॉट सुटेबल कैंडिडेट, और उसके बाद उन पदों को बाद में जनरल कैटेगरी में एडवर्टाइज कर दिया जाता है और उन सभी पदों पर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन कर दिया जाता है। अनुप्रिया पटेल के द्वारा लिखी गई बातों पर अगर भरोसा किया जाए तो इससे एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात की मांग की है कि एससी, एसटी और ओबीसी के जो खाली पद हैं उसको उन्हीं कैटेगरी के अभ्यर्थियों से भरा जाए और उनके पदों को एडवर्टाइज करके जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से न भरा जाए। अपने आप में एक यह बहुत ही सजेस्टिव लेटर है, लेकिन इसके पीछे रहस्य छिपा हुआ है, बहुत ही कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कलर छिपे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि जब से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की हालत खस्ता हुई है और उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर लोकसभा की सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार जिताने में विफल रही है, तब से लगातार एनडीए के घटक दलों के अंदर से उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेके दबी जुबान से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या अनुप्रिया पटेल हो, ये सभी नेता एनडीए के इस बुरी हार के लिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि सीधे तौर पर केंद्र की सरकार, केंद्रीय संगठन, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का बीजेपी का संगठन कहीं न कहीं शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा है, उस स्थिति में अनुप्रिया पटेल की यह चिट्ठी उस अंदर ही अंदर सुलग रहे असंतोष कि उस आग को और हवा देने का काम कर रहा है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में अनुप्रिया पटेल की पार्टी का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। अनुप्रिया पटेल अकेले अपने दल से चुनाव जीती हैं। केंद्र में वे खुद मंत्री हैं और राज्य में उन्होंने अपने पति को मंत्री बनवा रखा है। ऐसी स्थिति में अनुप्रिया पटेल की तरफ से अपने ही सरकार, अपने ही सहयोगी की सरकार के मुख्यमंत्री के कार्यशैली, उनकी सरकार की कार्यशैली पर पत्र लिखना और उस पत्र को सार्वजनिक करना न केवल गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि अपने ही सरकार में मौजूद विकरिंग्स और दरार को दर्शाता है, उसकी ओर संकेत करता है। और ख़ास तौर से ऐसे हालात में जब उत्तर प्रदेश में लगभग 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है और इसके 1.5-2 साल बाद फिर से विधानसभा का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबकी कोशिश है कि लोकसभा के चुनाव में जो पराजय हुई है उसकी भरपाई आने वाले बाई इलेक्शंस
के चुनाव में और उसके बाद होने वाले 1.5-2 साल बाद विधानसभा के चुनाव में किसी भी तरह से पूरी किया जाए और बीजेपी का जो शानदार प्रदर्शन रहा है 2014, 2019, 2017 में उसको एक बार फिर दोहराया जाए। लेकिन क्या इस तरह के एक्शन से, इस तरह के खतो किताबत के जरिए बीजेपी के वे नेता और ख़ास तौर से बीजेपी के सहयोगी दल के नेता बीजेपी की स्थिति को मजबूत करेंगे या आने वाले समय में बीजेपी की स्थिति को और कमज़ोर करेंगे? और इसके साथ ही बीजेपी के खिलाफ जो गैर बीजेपी दल हैं, जो इंडिया गठबंधन है, उनको और मौका देंगे योगी सरकार के खिलाफ आलोचना करने के लिए, योगी सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को विचार करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि इस तरह का एक्शन एनडीए को उत्तर प्रदेश में और मजबूत करेगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार को और मजबूत करेगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और एनडीए को उत्तर प्रदेश में कमज़ोर करेगा। नमस्कार, धन्यवाद।